आप पूरे रुए जमीन पर फैल जाओ। हर गांव में कोई अल्लाह वाला है, हर शहर में अल्लाह का वली है, हर आबादी में अल्लाह का वली है, हर इलाके में अल्लाह का वली है। क्यों? अल्लाह ने पूरे रुए जमीन पर वलियों को फैलाया क्यों? इसलिए कि जब तक वो जिंदा थे तब तक भी मेरे ईमान की हिफाजत कर रहे थे। आज अपनी मजार में लेट करके भी हमारे ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। हम सबके ईमान की हिफाजत कर रहे हैं। आपको मौलाना अब्दुल कादिर साहब हमारे ज़ाकिर भाई पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। जो कौम वलियों का दामन छोड़ देती है वो गुमराह हो जाती है। क्या हो जाती है? सब बोलो, क्या हो जाती है? गुमराह हो जाती है। और सूफिया फरमाते हैं गुमराही का पहला जीना औलिया अल्लाह की बगावत है। औलिया अल्लाह की बगावत है, वलियों से मुखालफत है। आ जाए ना, अगर हम देवा शरीफ चले जाएं तो कुछ लोग कहते कबर पुजबा है। अगर किचौचा शरीफ चले जाएं तो कुछ लोग कहते कबर पुजबा है। अगर बरेली शरीफ चले जाएं तो कहते कबर पुजबा, ये टोला कबर पुजबा का है। हमने खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। मजारों पे जाने वाला कबर पुजबा नहीं है। हम कब्रों पे या वलियों के मजारों पे जाकर हम मजारों के पूजा नहीं करते हैं। हम मजारों का पूजा नहीं करते हैं। अगर मजारों पे कब्रों पे जाना ये इससे बंदा कबर पुजबा हो जाए तो मेरे मुस्तफा शुहदाए उहुद के मजार पर आए हुजूर को क्या कहोगे? हमारे हुजूर को क्या कहोगे? और हमारे हुजूर के मजार पर हजरत अबू बकर गए, उनको क्या कहोगे? हजरत उमर गए, उनको क्या कहोगे? हजरत उस्मान गनी गए, उनको क्या कहोगे? हजरत मौला अली गए, उनको क्या कहोगे? हजरत बिलाल गए, उनको क्या कहोगे? अब्दुल्ला इब्ने मसूद गए, उनको क्या कहोगे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गए, उनको क्या कहोगे? तो यहीं से हमें मिजाज मिल गया। बुजुर्गों के या वलियों के मजारों पे जाना ये कब्र को पूजना नहीं है, ये तो मुस्तफा की सुन्नत है। ये मुस्तफा की सुन्नत है। हमारे मुस्तफा भी शुहदाए उहुद के कब्रों पे तशरीफ ले गए थे। और एक बात मैं 1 मिनट में अर्ज कर दूं, हम मज़ारों पे जाते हैं तो कब्रों को पूजने के लिए नहीं, इसलिए कि पूरी दुनिया में जहां बुजुर्गों के मजार हैं, दाएं बाएं कहीं ना कहीं अल्लाह की मस्जिद है। बोलो, आप देवा शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप किचौचा शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप बरेली शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप अजमेर शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप बगदाद शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप करबला जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। आप नजफ शरीफ जाओ, मजार शरीफ है, बगल में मस्जिद है। तो हमारे बुजुर्गों के आस्थाने पर मस्जिदें इसलिए होती हैं, जब हमें पूजना होता है तो हम मस्जिद चले जाते हैं, और जब चूमना होता है बुजुर्गों के आस्थाने पर चले जाते हैं। बुजुर्गों के आस्थाने पर चले जाते हैं। रुक जा फैसला। तो हम कब्रों के पुजारी नहीं हैं,
लिहाजा नौजवानों, किसी के बहकावे में मत आना और अपने ईमान का सौदा मत करना। अब अगर इजाजत हो तो 2 मिनट और ले लूं, इजाजत है? मैंने जो आयत पढ़ी है और ये जो उर्स का मकसूद है, मैं मकसूदे उर्स अर्ज कर दूं 2-3 मिनट में। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वकुनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे हैं कौन? औलिया अल्लाह, वारिसे पाक सच्चे, मखदूमे पाक सच्चे, साबिरे पाक सच्चे, आला हजरत सच्चे, मुफ्ती आजम सच्चे, ताजुश शरिया सच्चे, गरीब नवाज सच्चे, जुनैद बगदादी सच्चे, बाकी बिल्ला सच्चे, महबूबे इलाही सच्चे, बाबा फरीद सच्चे, बाबा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी सच्चे। वलियों की जमात सच्चों की है। किसकी है? सब बोलो, किसकी है? और अल्लाह ने किसके साथ रहने को कहा? सच्चों के कि झूठों के? बोलो किसके साथ? सच्चों के साथ। अब आबादी में भी कोई मामला हो जाए तो सच्चों को साथ देना, झूठों का नहीं। सच्चों का साथ देना, झूठों का नहीं। अच्छा, ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, आखिर हम सच्चों के साथ रहें क्यों? क्या नमाज काफी नहीं है? बिल्कुल ज़हन हाजिर रखना। क्या नमाज काफी नहीं है? क्या रोजा काफी नहीं है? क्या हज काफी नहीं है? क्या ज़कात काफी नहीं है? क्या तिलावत कुरान काफी नहीं है? क्या ये हमारी इबादत और रियाजत काफी नहीं है मेरे लिए? हम क्यों रहें? हम क्यों रहें वलियों के साथ? तो रब की मशीयत आवाज देगी, मेरे बंदो, ईमान के बाद पहले नमाज, फिर रोजा, फिर ज़कात, फिर हज, फिर इबादत और रियासत, ये सब करके सच्चों के साथ इसलिए रहना कि अगर इबादतों को बचाना है तो वलियों के साथ रहना होगा। वलियों के साथ रहना होगा। वलियों के साथ रहना होगा अगर इबादतों को बचाना है। अगर इबादतों को बचाना है तो किसके साथ? वारिसे पाक के साथ। बोलो बोलो, जी लगा के बोलो। वारिसे पाक के साथ, साबिरे पाक के साथ, मखदूमे पाक के साथ, आला हजरत के साथ, मुफ्ती आजम के साथ, ताजुश शरिया के साथ, गरीब नवाज के साथ, ख्वाजा उस्मान के साथ, वलियों के साथ रहना। तब ईमान भी बचेगा और नमाज भी बचेगी। ईमान भी बचेगा और नमाज भी बचेगी। मेरे हाथ में क्या है? सब बोलो। बस यही समझा दूं ताकि अकीदा बच जाए। अकीदा ये क्या है? सब बोलो। कागज का टुकड़ा है ना? डॉक्टर साहब तवज्जो से सुनिए, आप ही ने जोर लगाया है। मैंने अपने हथेली पे रखा। किस पे? अभी तूफान आया था ना, अगर पूरब की हवा चलेगी तो कागज उड़कर किधर जाएगा? पश्चिम। अब पश्चिम की हवा चलेगी तो कागज किधर जाएगा? अगर उत्तर की हवा चलेगी तो दक्षिण, अगर दक्षिण की चलेगी तो उत्तर। और अभी 29 तारीख को एक ऐसा तूफान आया था जो पूरब की भी हवा है, पश्चिम की भी हवा है, उत्तर की भी हवा है, दक्षिण की भी हवा है, जिसको आप अपनी जुबान में बोलते बवंडल, चौतरफा हवा।
और जब चारों तरफ की हवा आएगी, अब ये कागज ना पूरब जाएगा, ना पश्चिम जाएगा, ना उत्तर जाएगा, ना दक्षिण जाएगा, बल्कि वो हवा, वो पवनदल इस कागज के टुकड़े को अपने कंधे पर रखेगा। रखने के बाद कहीं जाकर के खेत में गिरा देगा, कहीं किसी के छत पर फेंक देगा, कहीं रोड पे डाल देगा, कहीं फुटपाथ पे डाल देगा, कहीं नाली में डाल देगा, कहीं समंदर में डाल देगा, कहीं नहर में डाल देगा, कहीं किसी के आंगन में डाल देगा। होगा कि नहीं? बोलो, सब बोलो, होगा ना? ये ले जाकर के ना जाने कहां डाल दो। अभी आपने न्यूज में देखा होगा ना, बरेली शरीफ के नन्हे खां हवा ने उठाया, कई सौ फीट ऊपर ले गई और ले जाने के बाद दूसरे मोहल्ले में डाल दिया, दूसरे मोहल्ले में डाल दिया। तो एक भारी भरकम इंसान, उसके सामने कागज के टुकड़े की कोई अहमियत है? नहीं। अब जहन को मुझसे करीब कर लेना, यही मुझे समझाना है। ये बेटा अदब से बैठ जाओ, ये तकरीर का वक्त तो है नहीं ना। मैंने कहा था मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूं, बात आगे मैं समझा दूं ताकि अकीदा बच जाए, वरना मुझे भी ऐसा खिताब करना आता ना, हर जुमले पे 10-10 नौजवानों का नारा लगेगा, 10-10 नौजवानों का नारा लगेगा। अगर मैं अपनी उस पे आ जाऊं ना तो फजर की अजान हो जाएगी, जाने नहीं दूंगा। लेकिन डरना मत, 2 मिनट का टाइम दो। सैनादीर, ये कागज का टुकड़ा, लेकिन अगर इसी कागज के टुकड़े पर भारी भरकम पत्थर रख, भारी भरकम 20 किलो 50 किलो का इसी कागज के सीने पर आप पत्थर रख दो, तो क्या पूरब की हवा उड़ा पाएगी? पश्चिम की हवा, उत्तर की हवा, दक्षिण की हवा, चौतरफा हवा, बवंडल? क्यों? इसलिए कि इस नरमो नाजुक कागज के सीने पर आपने भारी भरकम पत्थर रख दिया। अब ये दुनिया की कोई हवा इसे उड़ा नहीं सकती। घुसियाना, जगदीशपुर, कुर्बो जवार और दीगर मकामात से आने वाले सुन्नी मुसलमानों, अपनी किस्मत पर फख्र करो। हदीस में अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे दिल को भी एक तिनके की तरह कहा है। कल्ब, कल्ब, दिल एक तिनके की तरह है। कभी कुफ्र का तूफान चलता है, कभी इर्तिदाद का तूफान चलता है, कभी नमरूदियत का तूफान उठता है, कभी फिरौनियत का तूफान उठता है, कभी यजीदियत का तूफान उठता है, कभी नासबियत का तूफान उठता है, कभी खारजियत का तूफान उठता है, कभी वहाबियत का तूफान उठता है, कभी नजदियत का तूफान उठता है, कभी वहाबियत का तूफान उठता है। खतरा है कि वो तुम्हारे दिल को बहका ले जाए, तुम्हारे दिल को बहका ले जाए, तुम्हें काफिर बना दे, मुर्तद बना दे, फिरौनी बना दे, नमरूदी बना दे, यजीदी बना दे, खारजी बना दे, नासबी बना दे। लेकिन जिस तरीके से इस कागज के टुकड़े पर आपने पत्थर रखकर दुनिया के तूफानों से बचाया है, ऐसा ही आपके सीने में जो दिल है, उसी दिल में इश्क़े रसूल है। अगर उस दिल को बदमज़हबियत और कुफ्र फिरौनियत और नमरूदियत और जसीदियत के तूफान से बचाना है, तो इस दिल पर गौसे आज़म के मोहब्बत का पत्थर रख लो, गरीब नवाज के मोहब्बत का पत्थर रख लो, वारिस पाक के मोहब्बत का पत्थर रख लो। हमें कभी इस दिल पर आला हज़रत के मोहब्बत का पत्थर होगा, दुनिया
बेदीन नहीं बना सकता। हमें कोई बेदीन नहीं बना सकता। लिहाजा नौजवानों, अपने इस दिल पर वलियों के मोहब्बत का पत्थर इस दिल पर रहे, सहाबा के मोहब्बत का पत्थर इस दिल पर रहे, अहले बैत के मोहब्बत का पत्थर इस दिल पर रहे, रसूलुल्लाह के मोहब्बत का पत्थर इस दिल पर रहे। और जब इस दिल पर रसूल पाक, सहाबा, औलिया के मोहब्बत का पत्थर होगा तो दुनिया का कोई भी तूफान उठेगा तो ये कह करके हम गुजर जाएंगे, या रसूल अल्लाह तुझे जाना, तुझे माना, न रखा गैर से कहा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। तो वलियों से अपने दिल का रिश्ता मजबूत रखो ताकि तुम्हें कोई गुमराह ना कर सके, तुम्हें कोई बदमज़हब ना बना सके। बुजुर्गों का उर्स करते रहो, बुजुर्गों के मज़ार पर जाते रहो, बुजुर्गों के मज़ार पर फातिहा पढ़ते रहो, इसलिए कि ये अल्लाह वाले तुम्हारे ईमान के रखवाले हैं, तुम्हारे ईमान के रखवाले हैं। हर जगह पे अल्लाह ने वलियों को फैला दिया है, हर इलाके में वलियों का मज़ार है। वो हमारे ईमान के कल भी रखवाले थे, आज भी रखवाले हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक रखवाले रहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों का उर्स इसी अंदाज से करने की तौफीक अता फरमाए। और इस जमाने में सबसे मजबूत प्लेटफार्म, अगर ईमान बचाने का कोई मजबूत प्लेटफार्म है तो उसको मसलके आला हज़रत क्या कहते हैं? सब बोलो, मसलके आला हज़रत कहते हैं। ईमान बचाने का सबसे मजबूत प्लेटफार्म का नाम मसलके आला हजरत है। मसलके आला हजरत के दामन को मजबूती से पकड़ लो तो ना तुम खारजी बनोगे, ना तुम यजीदी बनोगे, ना तुम नासिबी बनोगे, ना तुम वहाबी बनोगे। सबसे बचाओ, सुन्नी बन के रहो। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी नबी की है, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना सब कुछ नबी के लिए खड़े होकर के सलातो सलाम।